हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? हैप्पी गुड मॉर्निंग। करना विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आ जाओ भाई। सब बढ़िया? कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या? अगर हो तो आप हमें बताएं। हम हाँ जी, पहला वर्ड है आज का हमारा इल टेम्पर्ड, है ना? हाँ जी, इल टेम्पर्ड लोग कौन होते हैं? जिन्हें जल्दी से गुस्सा आ जाता है। ये ट्रिपल एल एन नहीं है, ये ऐसे लिखा है, ठीक है? इल टेम्पर्ड ऐसे लोग जिनका टेम्परामेंट, जिनका जो संयम है वो कम है, बीमार है। तो ऐसे जो लोग हैं चिड़चिड़े हैं, गुस्से वाले हैं, ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज अक्रीमोनियस। हम पढ़ चुके हैं क्या ये वर्ड? बेटा पढ़ चुके हैं क्या ये वर्ड? इंदौर का मौसम कैसा है? इंदौर का मौसम तो बस बदल गया भाई, बारिश शुरू होने वाली है। तो आज शुरू हो जाएगी शायद। कोई इस प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, चलो। करा चुकी क्या? नहीं बोल तो दिया करो, इतनी देर से ये वर्ड तुम्हारे सामने, कम से कम ये तो लिख सकते हैं ना कि मैम ये कर चुके हैं हम। फिर भी मैं बता देती हूँ अगर नहीं करा हो तो। एक्री बेसिकली ए सी हमारे रूट वर्ड इंडिकेट करता है, लाइक एसिड होते हैं ना, कड़वा, ठीक है? तो एक्रीमोनियस ऐसा ही वर्ड है। अब कहते हैं ना कि लेमन जो है उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, सावा होता है, वो वाला सावा। पेटुलेंट, पेटुलेंट पर्सन, पेटू, हर टाइम खाने को चाहिए, अगर ना मिले तो चिढ़ जाते हैं, पेटुलेंट। सर ने ले ली की विश, पीने की विश पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़े लोग हो जाते हैं। पढ़ चुके हैं हम। हाँ हाँ हाँ, हो गया है यार। मैलेवोलेंट, मैल एक रूट वर्ड है बैड का, ये भी बड़ा गंदा आदमी है। अननेमेबल, जिसको अपने नेम से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा चिड़चिड़ा आदमी अननेमेबल, है ना? तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसे पर्सन को इल टेम्पर्ड कहते हैं, गुस्से वाला कहते हैं। सर ने ले ली है। विकास यादव, आवाज में कोई इशू है क्या भाई? बताना बेटा, विकास कोई इशू है? मेरी तरफ से तो साउंड एकदम प्रॉपर है और वॉल्यूम भी एकदम ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, नो मैम, किसी को दिक्कत नहीं है ना? यार क्यों टाइम खराब कर रहे हो? थोड़ा सा बता दोगे? फटाफट बता दो सब लोग। नहीं है ना? किसी को दिक्कत नहीं है भाई, जो भी एक आध कोई बच्चा है जिसने लिखा था वो इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे ही ना कहा करें कि वो इसमें इशू है। पहले अपने फ़ोन की अपनी तरफ से चेक कर लें, उसको बढ़ा लें, है ना? नहीं है ना? देखो किसी की दिक्कत नहीं, क्यों एक दो मिनट खराब करते हो? ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसको स्किप करते हैं, अगले की तरफ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या है? इन प्लस स्पीड, इन स्पीड, स्पीड में भी जाना। अच्छा एक काम करते हैं, आप सब लोग एक काम करिए, अपने अपने मेरे कहने से ना अपने अपने हाथ में ना अपने फ्लेवर, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो पीने की चीज़ ले लीजिए। फटाफट ले लो हाथ में, क्या क्या लोगे? नितिन दिमाग मत खराब करो, है ना मेरा? तुम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ? है? मैं खुद इस बात से परेशान हूँ। ले लिया? सबके हाथ में है? अब हाथ में है, उसे एक काम करो, देखो, अपना अपना फेवरेट फ्लेवर तुम्हारे हाथ में ले लिया है तुमने, और लेके मैं कहूँ स्पीड में पी जाओ, इन स्पीड, स्पीड में पी जाओ। मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। तो ऐसी चीजें जो स्पीड में हम पी जाते हैं, मजा नहीं आता। अब चाय पीनी है तो उसकी भर भर के एक एक घूंट पी रहे हैं,
तो मज़ा है। आपका जो भी फेवरेट आपने लिया, जो भी फेवरेट फ्लेवर जो भी आप पीते हो, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, एनीथिंग एल्स, कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, नॉट हार्ड ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड। तो आपने ले लिया और एकदम से पी ली तो मज़ा नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें जो स्वादहीन हो जाती हैं, इंसिपिड, स्वादहीन, टेस्टलेस, है ना? क्या कहें? फ्लेवरलेस, जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो, स्वादहीन हो जाना, ऐसा लगना यार बेकार सा, डल सा, टेस्टलेस, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है अनइंटरेस्टिंग, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या पीना, ऐसे पीना कोई पीना होता है? लाइफलेस, ऐसा लगता है कुछ पिया ही नहीं। फ्लैट, फ्लैट का मतलब एक तो सीधा होता है, दूसरा हम फ्लैट इस सेंस में भी कह सकते हैं कि यार फ्लैट फॉल, जैसे ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो एकदम फ्लैट है। फ्लैट मतलब जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है? मजा, लाइफ, माइंड, आत्मा, ये सब है ना? नहीं है, मजा आएगा नहीं आएगा। तो ये भी वर्ड कैसा है? डल है, इंसिपिड है, स्पिरिटलेस, जिसमें आत्मा नहीं, में आत्मा नहीं, टेस्ट नहीं, डल टाइप का, फ्लेवरलेस, फ्लेवर है ही नहीं, मजे की वाली बात। इन सब में ना मजे वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने ना स्पीड में पी ली है। जब कोई भी चीज पीने की आप स्पीड में पी जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं रोशनी, इंसिपिड। क्या कहते हैं? इंसिपिड, स्वादहीन। क्या बोल सकते हैं हम उसको? स्वादहीन बोल सकते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज काइंडनेस। हाँ, फ्लैट का मतलब अनइंटरेस्टिंग है, फ्लैट, जिसमें कुछ मतलब मजा ही नहीं आ रहा, ऐसे वाला सेंस है ना जी। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? स्पीड में जब हम कोई चीज पी जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? स्वादहीन है। ये तो कैसी है? स्वादहीन है। ठीक है, ठीक है, क्लियर गोपाल? एमडी शहजाद अंसारी जी, अगर ऐसा है तो मैं आज ही बात करती हूँ टीम से, है ना? कुछ ऐसा है तो आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड इज काइंडनेस। काइंडनेस क्या होती है? दयालुता। काइंड वर्ड के अंदर ही दयालुता है। अगर हम किसी पर्सन को काइंड कहते हैं तो क्या हुआ? दयालुता हुई भाई। ठीक है, अब जितने भी वर्ड लिखे हैं सारे के सारे वर्ड दया की है बेसिकली। द फर्स्ट वर्ड इज बेनेवोलेंस। अगर बेनेवोलेंस के अंदर मैं रूट वर्ड ढूंढूं, एक तो बेन है जिसका मतलब है गुड, और बेटा एक वोल है जिसका मतलब है विश। तो कोई एक पर्सन है जो बेनेवोलेंट है, तो उसके अंदर जो भावना है वो बेनेवोलेंस है, दूसरों की भलाई करने की, दूसरे की भलाई। तो दूसरों का भला करना क्या होता है? दयालु तो होता है, काइंडनेस ही तो होती है। चैरिटी करते हैं लोग, है ना? दान करते हैं, तो दान से जो होता है वो दयालुता ही तो है, काइंडनेस ही तो है। हार्ड लोग जो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों से, वो थोड़ा ना चैरिटी करते हैं, है ना? जब दिल पिघल जाता है तभी तो चैरिटी करते हैं हम। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनरोसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनरोसिटी, है ना? एक पर्सन को होना चाहिए जेनरस, जिसका मतलब होता है दीन, इंसान के अंदर एक रस होना चाहिए। कौन सा? जेनरस, उदार, दयावान होना चाहिए उसको। और अगर वो दयावान है तो उसके अंदर वर्ड है, उसके अंदर गुण है जेनरोसिटी का। कौन सा गुण है बेटा? जेनरोसिटी का। पर्सन कैसा है? जेनरस पर्सन है। ठीक है, छत्रपाल जी कैसे हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। कैसे सुना है? तुमने जितने बैच हैं क्वेश्चन गुरुकुल्स के सारे ले रखे हैं, इसलिए तुम काफी फेमस हो। आगे देखिएगा, फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी कैसे बना? एक वर्ड हम पढ़ते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। पढ़ते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके अंदर भी रूट हमने पढ़ा है, PHIL, जिसका मतलब होता है लव। लिख पा रही हूँ कि मैं ठीक? IST एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पर्सन। एंथ्रोप जो है इसका मतलब है
इंसान है ना। तो एक ऐसा इंसान जो प्यार करता है, एक ऐसा पर्सन, आईएसटी पर्सन जो लोगों से, एक ऐसा पर्सन है जो लोगों से प्यार करता है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। भाई उसके अंदर जो भावना है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपी कहेंगे। तो उसके अंदर क्या कहें? फिलैंथ्रोपी। एक फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर फिलैंथ्रोपी होती है। क्या होती है? फिलैंथ्रोपी। तो हमने कहा दयालुता, काइंडनेस होती है। अब पिटी, किसी को पिटते हुए देखकर, कोई ऐसा हो जाता था क्लास में, जैसे किसी लड़की के अगर थप्पड़ मार दिया टीचर ने, तो मन में ऐसा आता था, बताओ यार बेचारी पिट गई बे, मतलब। तो पिटी, तो किसी को पिटते हुए देखकर दया आ जाती है ना। तो पिटी जो होती है उसका मतलब है दया। किसी को पिटते हुए देखकर, मुझे तो हो जाता है ऐसा, बच्चे बच्चे को जैसे मारते थे। मैं बड़ी हो गई तो फिर देखती थी, मेरे बराबर में स्कूल था, मुर्गे बना के। अब तो बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो गया, अब कोई नहीं मारता वारता। पहले टीचर बहुत पिटाई करते थे भाई, उनको पिटते हुए देख के ना दया आती थी। तो मतलब कैसे बेचारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारते थे टीचर। अच्छा था वैसे, मारते थे। आजकल के बच्चे तो बदमाश हो गए हैं तुम्हारी तरह। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमन के अंदर जो गुण होता है, एक ह्यूमन का गुण दूसरे ह्यूमन के लिए ह्यूमैनिटी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मानवता कहलाता है, उसकी काइंडनेस कहलाती है। इजी है सारे वर्ड। मर्सी बोल सकते हैं, राइट, इंसानियत बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, चैरिटी, हमें पता है। म्यूनिफिसेंस, मूवी है जिसमें सलमान खान है और मुन्नी एक लड़की है, जिसमें आ, वो गाना मत याद करना, मुन्नी वाला। मैं एक मूवी की बात कर रही हूँ, भाईजान नहीं, क्या है, कौन से, बजरंग, बजरंग कुछ ऐसा कोई नाम है ना, तुम बताओगे मुझे? उसमें एक छोटी बच्ची होती है मुन्नी, उसको वो पाकिस्तान छोड़ के आता है, तो वो उसकी कुछ लगती नहीं है। पर वो जो बड़ी फेमस मूवी है यार, बजरंग भाईजान कुछ ऐसा, बजरंगी भाईजान कुछ ऐसी होगी, म्यूनिफिसेंट। तो जो मुन्नी के प्रति है सलमान खान की, वो दया है, मानवता है, दयालुता है, चैरिटी है, पिटी है, ह्यूमैनिटी है, जेनरोसिटी है, बेनेवोलेंसी है ना। तो हमने क्या कहा? सब क्या है? दया का भावना है। बजरंगी भाईजान, हाँ हाँ देखा, अरे वाह याद आ गई। हाँ मैम, पाकिस्तान, एग्जैक्टली। तो म्यूनिफिसेंस जो है उस मूवी के अंदर भी पूर्णतः मानवता दिखाई गई है। सॉफ्टनेस तो बोल ही सकते हैं, काइंड से ही काइंडलीनेस बना, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। गुड विल, अच्छी इच्छा, विल मतलब इच्छा, विल पावर कहते हो ना, इच्छा शक्ति। तो ये सारे वर्ड अगर कभी भी आपको सिनोनिम के रूप में पाए जा सकते हैं, किसमें, किसकी फॉर्मेशन में? उदारता, उदारता का सिंबल है, और हम कहें मानवता का सिंबल है। क्या क्या वर्ड है, एक बार लिखेंगे फटाफट? हाँ बेटा विक्रम जी, बजरंगी भाईजान लिखिए, करूँ ना? रविशंकर, फटाफट सारे वर्ड्स लिखेंगे। क्या क्या, थोड़े से कुछ वर्ड तो हमें याद ही रहते हैं, जैसे काइंडनेस है ना, हमने कहा काइंडलीनेस है, अगर ऐसे भी आ जाए तो ये सेम ही वर्ड है। गुडविल है, पर जैसे कुछ अलग वर्ड मिलेंगे, जैसे जेनरोसिटी, म्यूनिफिसेंस, और आपका बेनेवोलेंस, पिटी। ये सारे वर्ड आपको हो सकता है नए लगे, जिनका मतलब भी मानवता होता है, दया होता है। वेरी गुड मनप्रीत ओब्रॉय, भीम यादव, डिम्पल, लिखेंगे फटाफट, चलो चले आगे। ओके जी। द नेक्स्ट वन इज लोअर। लोअर का मतलब होता है अपमानजनक, है ना, किसी को अपमान कर देना, होना नहीं, हमने कहा होना भी हो सकता है कि आप नीचा फील करें या फिर नीचा फील कराएं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो खैर हमारा इस फॉर्मेशन नहीं कि हम कोई कराएं या करें, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा डिसग्रेसन का है, डिसरेस्पेक्ट टाइप का है। कैसा है? डिसरेस्पेक्ट टाइप का। किसी को, देखो, जब किसी को आप सम्मान देते हैं तो उसे अपर फील कराते हैं, अपर है ना, अपने से ऊपर मानकर उसे नमस्ते करते हैं, ठीक है। अब किसी को असम्मान करना है तो हम लोअर कह सकते हैं, अपने से नीचा फील कराना, तो हम कहेंगे लोअर। क्या कहना? लोअर। नीचे, नीचे गिरा देना किसी को, अपमानजनक कर देना,
या फिर हो सकता है कि मुझे डिस्ग्रेस फील हुआ, ऐसा भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, लोअर मतलब हमने कहा किसी को नीचा फील करा देना। देखिए डिसग्रेस, ग्रेस एक पॉजिटिव वर्ड है। आप बोलते हैं इस कपड़े की अब ग्रेस नहीं रही, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा। ग्रेस, ग्रेस एक पॉजिटिव वर्ड है जो उसकी चमक या फिर हम कहें उसके गुण को व्यक्त करता है। पर अब उसके अंदर डिसग्रेस हो गया। डिसग्रेस मतलब अब नहीं पहनूंगा। इसकी क्या हो गई, ग्रेस मतलब रेस्पेक्ट, डिसग्रेस डिसरेस्पेक्ट। अब भैया इसमें भी अपमान हो गया। अगला वर्ड देखिएगा, किसी को डी ग्रेड दे देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। भैया जिसको डी ग्रेड मिलेगा क्लास में, बच्चे की तो बेइज्जती हो जाएगी ना। उसको सब बच्चे मिलके क्या करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे। बच्चा दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक तो वर्ड है ह्यूमिलिएट, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, और एक वर्ड है ह्यूमैनिटी। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर ह्यूमन पूरा है वो है मानवता वाली भावना। जिसके अंदर मानव पूरा है उसको है कहते हैं मानवता वाली भावना। जिसके अंदर ह्यूमन पूरा नहीं है उसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होती है इंसल्ट, किसी की बेइज्जती कर देना। जैसे कहो कि मैंने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया, इज्जत कर दिया, मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया गया, मेरा अपमान हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमैनिटी पॉजिटिव वर्ड है और ह्यूमिलिएट करना एक नेगेटिव वर्ड है, कभी भूल जाओ। आप देखो इसका बेस था भाई, पहले रुतबा था मार्केट में, अब इसको डी बेस कर दिया। बेस मतलब रुतबा, डी बेस, बेस हटा दिया। अब किसी का बेस ही छीन लिया जाए तो वो कैसा फील करेगा, अपमानजनक। बेस मतलब कुर्सी भी हो सकती है ना। मान लो कोई कहीं पर बैठा है तो उसका बेस उसकी कुर्सी है, अब उसकी कुर्सी छीन ली गई, उठ यहाँ से मैं बैठूंगा, तो ये क्या है, अपमान है, इंसल्ट है। डी बेस कर देना, डी ग्रेड दे देना, डिसग्रेस कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना। अब अगला वर्ड है हम्बल। हम्बल एक पॉजिटिव भी वर्ड है। बी हम्बल कहते हैं ना, बी हम्बल। बी हम्बल, हम्बल कैसे, हम मैं आपको समझाती हूँ कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव। अच्छा मान लो, कई बार मान लो आप और आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई हो रही हो, ठीक है, और वहां पर आप कहें कि भाई हम्बल हो जा, हम्बल, बी हम्बल, कि तुझे ना हम्बल रहना चाहिए। हम्बल रहना चाहिए मतलब नीचे रहना चाहिए। नीचा तो नहीं कहना चाहते हम, पर किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना यार, वो वाला हम्बल तो एक पॉजिटिव वर्ड है। हमेशा इरिटेटिंग सेंस में क्विक गुस्से का रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। हम्बल मतलब शांत। तो एक तो पॉजिटिव वर्ड कि शांत होना, पर एक दूसरे सेंस में हम इसे नेगेटिव कब कह सकते हैं उसको समझिएगा। मान लो आप हैं और कॉलेज में आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, अब वो आपके ऊपर चढ़े जा रहा है, गुस्से में कुछ कुछ बोले जा रहा है, एक थप्पड़ दिया आपके, और आपने कुछ नहीं करा, आप हम्बल हो गए और निकल गए, तो आपकी इंसल्ट हुई ना। समझ में आई बात। हो जाएगी बेटा रवि, तेरी जरूर होएगी शादी, और तो देखी जाएगी सबकी, और किसी और की होए ना होए तेरी शादी जरूर होएगी, ठीक है, मेरा आशीर्वाद। हम्बल समझे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है। हम्बल कभी कभी शांत रहना, एक पॉजिटिव सिंबलाइजेशन है। कई बार आप जब अपमान सहकर, ह्यूमिलिएशन सहकर चुप रहते हैं तो बेइज्जती भी है। ठीक है जी, समझ में आया। शांत के सेंस में भी कह सकते हैं, अपमान के सेंस में भी कह सकते हैं। क्लियर। हाँ, बेस का मतलब सतह होता है निष्का, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडरेट कर देना किसी को। अब तो भैया अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा किए थे, अब हमने करना है शांत। क्या है, शांत, शांत करे, चलो शांत। मॉडरेट वर्ड को देखिएगा,
किसी चीज की उग्रता में कमी लाना या फिर संतुलन, मॉडरेट, मीडियम वर्ड सुनते हैं। बोला किस प्रकार का है उसका स्वभाव या फिर कोई जगह। बोला कैसा लगा तेरे को। बोला बहुत हाई या बहुत लो। बोला नहीं, मीडियम, मॉडरेट। तो मॉडरेट कर देना, एक तो मीडियम, संतुलित, बैलेंस, ना ऊपर ना ऐसा कुछ फास्ट नीचे। तो और दूसरे सेंस में मॉडरेट को हम कह सकते हैं जब आप किसी के गुस्से में कमी लाएं, मॉडरेट कर देना। किसी का गुस्सा, मतलब कोई बहुत चिढ़ा हुआ है कोई आदमी, है ना, और आप उसको शांत कर रहे हैं, तो शांत करना के लिए भी वर्ड है ये, या कम करना, दूसरे को थोड़ा सा नीचे हो जाए, आप नीचे दबाना, सप्रेस कर देना, है ना। मॉडिफाई, शांत, मत चिल, पैसिफाई कर देना। समझ आ रही है बात, मीनिंग क्या है। नॉर्मल है, हाँ, किसी को नॉर्मल कर देना, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। किसी को नॉर्मल कर देना, शांत कर देना, संतुलित कर देना, कम कर देना। जैसे मैंने कहा डिक्रीज, डिक्रीज मतलब तो कम करना होता है मैम। सॉफन, किसी को सॉफ्ट कर देना, सॉफन कहलाता है। ठीक है, और वर्ड देखें, और तो सारे वर्ड शायद आपको सीखने ही पड़ेंगे। चलो, पहला वर्ड सीखते हैं, एले। एले का मतलब होता है शांत करना। पर देखिए क्या हुआ, दो वर्ड सीखेंगे इससे, एक तो एले, और एले से बनेगा एक वर्ड एलिविएट। एक बच्चा होता है मार्केट में, एक छोटा बच्चे जो होते हैं ना, बड़े जिद्दी होते हैं, है ना। और जैसे मम्मी के साथ गए मार्केट में, उनका शुरू हो जाता है ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो। काफी देर तक पेरेंट्स इग्नोर करते हैं कि चुप हो जा, है तो ये घर पे तेरे, अब फिर कार दिला दो, है तो कार घर पे। भैया ऐसा चलता रहता है। बच्चा पहले थोड़ा 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 चिल्लाता है, फिर ऐसा चिल्लाना शुरू कर देता है कि सारे दुकानदार भी उसको ही देखने लग जाते हैं, सारी मार्केट। तो अब वो ऐसे ही प्रॉब्लम है, वो इतना उग्र हो चुका है वो बच्चा कि लौट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, वो हमेशा लेके देते हैं उसको। क्या करें, खूब उसने तो घनघोर बेइज्जती कर दी है मार्केट में। तो वो एक वर्ड कहती हैं लेकर, ए ले। तो अब जब वो उसको लेकर दे देती हैं तो बच्चा शांत हो जाता है ना। एले कर देना किसी को, एले, ए ले, कोई मांग रहा है आप उसे दे दीजिए, ले, तो शांत हो जाएगा ना वो। तो वर्ड देखिएगा, पहला एले, और एले से वर्ड बना एलिविएट। दोनों का स्पेलिंग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एले का स्पेलिंग तो मे बी बहुत इजी हो, आपको आता हो, पर एलिविएट के स्पेलिंग में गलती करने के चांसेस हैं। मैम आपके पास कार है? हाँ यार है। टाइम के बाद आई, लेकिन खड़ी रहते हैं, चलाती ही नहीं। समय के बाद ही चीजें मिलती हैं। ये सच्चाई है जिंदगी। जब मैं छोटी थी तो मुझे साइकिल चाहिए थी, नहीं मिली, पैसे नहीं थे, पैदल काम चला लिया। जब मैं 11th 12th में आई तो मुझे साइकिल नहीं चाहिए थी, स्कूटी चाहिए थी, फिर साइकिल मिली क्योंकि पैसे नहीं थे, दूर जाना होता था तो साइकिल ले ली। जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो तब भी 1-2 साल तो स्कूटी चाहिए थी, लेकिन फाइनल ईयर में ऐसा लगता था काश कार होती। नहीं हुई। ग्रेजुएशन कर ली तब भी ऐसा लगता था काश कार होती, नहीं मिली। फिर जब कमाने लगे, कारें आ गई, फिर शौक नहीं रहा। उम्र पे तो कुछ मिलता नहीं है, अब होने से क्या ही फायदा। अब बुढ़ापा आ गया, अब किसको चलानी है कार, पड़ी रहती है। आगे देखिएगा, एले और एलिवेट दोनों वर्ड लिख दिए, लिख दिया जी। आगे देखते हैं, आगे समझते नहीं, अभी अब नहीं पढ़ाती हूँ, छोड़ दिया मैंने ऑफलाइन। मेरे ऑनलाइन की क्लासेस भी बहुत सारी रहती हैं, और ऑफलाइन का बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या वाला काम हो जाता है यार, बहुत ओवर ही हो जाता है। फिर हेल्थ भी है, इतना ज़्यादा नहीं कर पाती, अब सिर्फ मैंने ऑनलाइन ही कर दिया है। ऑनलाइन में
ऑफलाइन में एक चीज है ना यार, ऑफलाइन में पढ़ा पाती थी एक बैच में 500 बच्चे, है ना, दो दो प्रोजेक्टर भी लगा देते तो 1000 बच्चे। और अभी एक अच्छी बात है कि आप घर पे ही हैं ना, आपके पैसे खर्चे हो रहे हैं, ना आपको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, ना बाहर का खाना पड़ रहा है, ना आप बीमार हो रहे हो। फूड पॉइजनिंग बहुत होती है बाहर बच्चों को। दूसरा, एक ही बैच में 6-10 हजार बच्चे पढ़ लो, ठीक है, तो फायदा है, टीचर के लिए भी फायदा है और बच्चे के लिए फायदा है। हाँ जी, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अपीज। अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को प्लीज प्लीज कहते हो, मान लो लड़ाई हो गई दो लोगों की, विशाल कर तो दें, बट आप समझिए कि अगर मैं ऐसा करने लगूं तो आप कह रहे हैं विशाल, तो एक दिन में एक ही वर्ड हो पाएगा, है ना, यही स्लाइड हो पाएगी। समझते हो, आप समझदार हो, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, इसलिए आपकी बात को तवज्जो भी दे रही हूँ। अगर मैं ऐसा कर दूं बाई चांस एक और फिर ऐसा, फिर वो एक ही कर पाएंगे, फिर ऐसे सिलेबस हमारा 3 साल लग जाएंगे, और मैं नहीं, मुझे नहीं लगता 3 साल देना ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ जी, क्या कहा मैंने? अपीज, जब आप किसी को प्लीज प्लीज करते हैं ना, उसको मना रहे हैं, है ना, मनाना। प्लीज कह कह के जब मनाते हैं तो उसको शांति तो करना है, अगला गुस्सा है यार, उसको कम कर रहा है। रीप्रेस, बार बार प्रेस करो, बार बार, जैसे कपड़े भी उठे हुए से रहते हैं, जब उन पे प्रेस कर देते हैं एकदम लाइन में लग जाते हैं, जगह भी कम घेरते हैं, पहले गठरी बना रखी है हमने पूरी, जब उनको प्रेस करके तय करके लगाते हैं ना तो सही हो जाते हैं। रीप्रेस कर देना, किसी को दबा देना, शांत कर देना, या फिर कम कर देना, ठीक है। अगला समझिएगा, लेसन। ये लेसन वो नहीं जो आपके लेसन है, मींस पार्ट। उस लेसन का जो स्पेलिंग होता है बेटा, वो क्या होता है? LESSON, राइट। इस लेसन का मतलब पार्ट होता था ना, अब इसमें ई लगा दिया है, ये बना है लेस से, लेस मतलब कम, राइट। उस कम से बना है वर्ड लेसन, कम कर देना, ठीक है। पैसिफाई, पैसिफाई नहीं पता, पैसिफिक का हिंदी बताइए मुझे, पैसिफिक। अरे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कैसा? प्रशांत महासागर। तो हमने कहा प्रशांत महासागर प्रशांत है, तो अगर मैं पैसिफाई को शांत करना बोल, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बता देना, वर्ड का मीनिंग बदल देंगे हम तुम्हारी दिक्कत से। पैसिफाई मतलब शांत कर देना। आगे देखते हैं वर्ड डिमिनिश। डिमिनिश के अंदर मिनी वर्ड है, मिनी मतलब कम, मिनिमम, किसी को डिमिनिश कर देना, कम कर देना। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पा यार, क्यों गुस्सा कर रहा है, शांत कर। मिटिगेट, मिटिगेट मुद्दे को मिटा देना, ऐसे याद कर लीजिए। छोड़ दे यार, दिमाग से मिटा दे, रिमूव कर दे, अब कब तक गुस्सा रहेगा। मिटिगेट का मतलब भी शांत कर देना, ठीक है, इसमें भी शांत करना है। अबेट, अबेट का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम करना होता है ना, अबेट। आपने कभी किसी के साथ बेट लगाई है? शर्त, बेट, बेट, तो क्या होता है? अगर शर्त जीत गए तो आपका धन बढ़ जाएगा, और अगर हार गए तो कम हो जाएगा। ए लगा है यहाँ पर, इसका मतलब बेट तो वो हारा है। थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे, अपने आप वर्ड याद रहने लग जाएगा, वरना तो ये वर्ड याद नहीं रहेगा, भूल जाते हो आप। अगर आप बेट में हार गए, ए नेगेटिव हो गए, तो पैसा तो घटेगा ना, तो अबेट का मतलब कम करना होता है, ठीक है। सूत, सूती वस्त्र, शांत रखते हैं आपको, कहते हैं ना सूती वस्त्र पहना करो। सूती वस्त्र शांत रखते हैं बॉडी को, शांत मतलब ठंडा रखते हैं। मोलिफाई, मोल भाव करती हैं स्त्रियां, महिलाओं को मोल भाव करने का बहुत शौक होता है। दुकानदार कहता है 20 रुपए किलो, वो कहती है अरे 17 रुपए किलो, वो 20 किलो, वो 17 किलो। थोड़ी देर में शॉपकीपर कहता है लाओ बहन जी दे दो। तो इसे कहते हैं मोलिफाई कर देना। मोलिफाई मतलब शांत कर देना, क्या कर देना? शांत कर देना, ठीक है जी। मोलिफाई मोल भाव करके शांत कर दिया। अब बच्चे को घर पे ऐसे होते सो जा, शैतान बच्चा है, उसको कहते हैं सो जा यार, सुएज, सो जा, ताकि घर में थोड़ी शांति आ जाए, चिल्ला चिल्ला के तूने दिमाग में दर्द कर दिया है। एलिविएट वर्ड एल से बना, फिर से देखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं, टेंशन नहीं लेनी है। पहला वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड को लिखेंगे और देखेंगे, समझेंगे, ठीक है।
पहला वर्ड है, मैं हट जाती हूँ सामने से, फटाफट देखिएगा, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट कर देना, मीडियम से बना है, तो हम कह सकते हैं किसी भी, कोई बहुत गुस्से में है तो उसको थोड़ा सा शांत कर दो, मॉडरेट कर दो, ठीक है। बैलेंस बना दो, थोड़ा कम कर देना, इसे कहते हैं मॉडरेट। इसके अंदर हमारा पहला वर्ड आता है एले। कैसे याद किया? माँ ने बच्चे को कहा एले, और अब क्या हो जा, शांत हो जा। एले कर देना, एलिविएट कर देना, अपीज, अपीज करना, मनाना, कम करना, शांत करना। कैसे किया? प्लीज प्लीज कह के आपने किसी को अपीज कर लिया, शांत कर दिया, बहुत गुस्से में था। रीप्रेस, प्रेस कर करके चीजों को कम कर देना, रीप्रेस। लेसन के अंदर लेस है, लेस का मतलब कम है। पैसिफाई के अंदर पैसिफिकेशन है, पैसिफिकेशन प्रशांत है, पैसिफाई भी शांत है। डिमिनिश के अंदर तो बहुत ही आसान है, मिनी है, मिनी मतलब कम होता है, मिनिमम मतलब कम होता है। मिटिगेट, मिट्टी पा मतलब शांत हो जा। बेट में हार गए हो तो अबेट हो गए, पैसे कम हो गए, डिक्रीज हो गए। सूत, सूती वस्त्र पहनो ताकि आप क्या रहो, शांत रहो, सूत। मोल भाव करके स्त्रियां क्या कर देती हैं, दुकानदार को शांत कर देती हैं। बच्चे को कहा जाता है आजा सो जा, देखो ए, सो जा, डबल एस यू ए जी, सो जा सो जा सो जा, ताकि वो शांत हो जाए, है ना, कुछ शांति आए घर में। सोफन का मतलब इजी है। बताओ, 15 वर्ड है बस, ज्यादा नहीं है। ये सारे किसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं? मॉडरेट करने के सेंस में यूज किए जाते हैं, कम करने के सेंस में किए जाते हैं, शांत करने के सेंस में किए जाते हैं, ठीक है जी। लिख दिए मनप्रीत, पूनम वेरी गुड, मनीषा, ममता वेरी नाइस। आगे चलें। मॉडरेट, हाँ मीडियम से बना है बिल्कुल। अपीज, प्लीज प्लीज। रिप्रेस, प्रेस करके कम। पैसिफाई, पैसिफिकेशन, वेरी गुड रूही, अगर आप ऐसे लिखती हो ना कभी वोकैबुलरी नहीं भूलोगी। ठीक है, आगे बढ़ूं तो थम्स अप तो भेजो अगर आगे बढ़ना है, ऐसे कैसे समझूंगी मैं। यस मैम, आगे बढ़े, सिर्फ काजल कह रही हैं। चलो बढ़िया, संजीव, सपना, विक्रम, कबीर, बहुत बढ़िया, आगे समझते। द नेक्स्ट वन इज की विश। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर कोई नया वर्ड होगा तो देखते हैं। पीने की विश, चिड़चिड़ा। एक्रीमोनियस, एक रूट वर्ड से। क्वारुलस, क्वारल से, लड़ाई करने वाला। पेटुरेंट, पेटू है, अगर खाने को नहीं मिलता तो चिढ़ जाता है। अब क्रस्टी, अगर आपने क्रॉकरी क्रश कर दी तो मम्मी चिढ़ जाती है, याद करिए यार, ये पढ़ा है मैंने। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस, क्रैक्ड, कहते हैं ना किसी को क्रैक है, इसके दिमाग में क्रैक है, बात बात पे चिढ़ जाता है। इरिटेबल है, इरिटेट। टची, टची लोगों को भी चिड़चिड़ा कहते हैं, वैसे तो आपको लगेगा मामी तो सॉफ्ट वर्ड है, सॉफ्ट नहीं है, टची होते हैं, जरा सी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और चिढ़ने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, टची बोलते हैं। टची एक नेगेटिव वर्ड है। चार्लिश, एक हो सकता है नया वर्ड आया हो अभी, चार्लिश, रिलेट कर सकते हैं गर्लिश नेचर। बेटा लड़कियां बिल्कुल बुरा ना माने, मैं खुद लड़की हूँ, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ याद कर लें। चार्लिश, लड़कियों को कहा जाता है, लड़कियों का जो नेचर होता है थोड़ा चार्लिश होता है। गर्लिश नेचर, गर्लिश मतलब गर्ल्स का क्या होता है, थोड़ी टची होती है वो, टची मतलब इमोशनल एंगल ज्यादा है, तो बातों को दिल पे लगा लेना है, दिल पे लगा के फिर रो देना है, चिढ़ जाना है, गुस्सा कर देना है, तो थोड़ा गर्लिश जो नेचर है वो चार्लिश नेचर है ना। तो ज्यादा ज्यादा हवा में मत आओ, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। सच है मम्मी, अच्छा हाँ सच है, सच है, क्योंकि अगर वो दिल से ना लगाती तो वो माँ ना होती। माँ है, दिल से काम करती है। महिलाओं का एक गुण जो ईश्वर ने उनको दिया है, प्रेम, उस प्रेम की वजह से, उस प्यार की वजह से वो माँ है। आपकी माँ को देखिए, आपके पिता से ज्यादा आपकी माँ आपसे प्यार करती हैं, दिखाती हैं, प्यार तो पिता भी करते हैं, पर दिखाती हैं, शो कर सकती हैं। तो जिस प्यार की वजह से, जिस दिल की वजह से वो माँ है, उस दिल की वजह से वो चार्लिश भी तो होंगी ना भाई, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। उस दिल की वजह से प्रेम भी उनके अंदर है, उस दिल की वजह से दिल पे लगा लेने से वो टची भी है। ठीक है जी, तो दोनों ही चीजें हैं ऑब्वियस है। आगे समझिएगा।
वर्ड हुआ हमारा, सारे हो गए वर्ड। टची है, चर्लिश है, इल टेम्पर तो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्रस्टी, फ्रैक्शियस, फ्रैक्शन मतलब हमने कहा फ्रैक्चर है इसके दिमाग में, क्रैक है यार, बेमतलब चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है ना। पेटुलेंट, पेटू टाइप का, पेटू टाइप का है, तो हमने कहा कि जब भी उसको खाने को नहीं मिलता तो चिढ़ जाता है, इरिटेबल कहीं का, क्या बोले, इरिटेबल है। पीविश, पीने की विश पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है ना भाई। अरे वाह मैम, क्या बात कही है। हाँ यही सच है। हम थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हैं, मतलब बेसिकली लड़के, अब तो नहीं खैर, जैसे जब छोटे थे हम तो लड़कों को ये समझाया नहीं जाता था कि, जिन घरों में ये संस्कार नहीं दिए जाते कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, तो वो लोग ऐसी बातों पर क्लास में हू करने लग जाते थे, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल टीचर दे देता था। पर टीचर की भी बड़ी अच्छी बात ये होती थी कि बाद में उसको पैसिफाई नहीं करता था, बात वहीं की वहीं रह जाती थी। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में जैसी शिक्षा हम देंगे, वैसे ही बच्चे हमारे सामने होंगे, वैसा ही फ्यूचर हमारे देश का, इस समाज का बन के आएगा। तो खैर, अच्छे संस्कार, आप लोगों की बात नहीं कर रही मैं, कुछ होते हैं कुछ जिनको नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते, कोई बात नहीं। आगे देखिएगा, प्रीशियस, प्रीशियस क्या होता है, अमूल्य, ऐसी चीजें जो प्राइसलेस हो। कई बार होती है ना कुछ चीजें, या तो बहुत कॉस्टली, बहुत डियर, जो हमें बहुत प्यारी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं ऐसी, कुछ चीजें हमारे लिए प्रीशियस होती हैं, प्रीशियस होती हैं, जिनकी हम वैल्यू भी बता नहीं सकते, मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू है कि पैसों में लगाई भी नहीं जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं, प्रीशियस। प्रीशियस चीजें, अमूल्य चीजें, कॉस्टली, भाई इतनी कॉस्ट, इतनी कॉस्टली, ठीक है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल जिनकी आपको वैल्यू हो। एस्टीम, इस टीम की बहुत वैल्यू है भाई, इंडियन टीम की एस्टीम है, रेस्पेक्ट, प्रीशियस है वो हमारे लिए। इन एस्टिमेबल, बोला बता, जैसे कि मैं मतलब अपनी अपनी बात करूं, तो फॉर एग्जांपल मेरी मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए प्रीशियस हैं, तो वो चीज़ें कैसी हैं, तो डिपेंड करता है, हर एक इंसान, आपकी ज़िंदगी में भी होंगे प्रीशियस, प्रीशियस हमारे रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत डियर होते हैं डियर, क्या हम उनकी वैल्यू लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते। प्राइसलेस होते हैं, कोई प्राइस लगा पाते हैं, नहीं। बिलव्ड हैं वो हमारे, बिलव्ड है मतलब अमूल्य है, उनका कोई पैसा नहीं। कई बार चीज़ें भी होती हैं रिश्तों के साथ साथ जो डियर है, वैल्यूएबल है, कॉस्टली है, इनएस्टिमेबल, जिसका एस्टिमेट भी ना लगाया जा सके कि कितनी महंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कार की बात कर रहे थे, तो मेरी जो फर्स्ट कार जो मैंने खरीदी, आपने सुना होगा, फोक्सवैगन पोलो, तो वो मेरी पहली कार थी। तो उसके बाद कार तो मैंने और भी ले ली, बट मैं उसको बेच नहीं रही, और मैं उसको कभी बेचूंगी भी नहीं। उसका कारण है, क्योंकि एक होता है ना इंसान को कि यार मेरी मेरी पहली कार है, और जब मैंने ली थी, जब वो ली थी, तो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे कि यार मतलब बड़ी कार या कुछ भी, तो मैंने ली, तो वो कैसे कैसे ली, बस सपना सपना सा कि नहीं मेरे को कार लेनी है, तो मतलब कितनी, आज ली, उसका कोई मजा ही नहीं है, उसके लेने का बहुत मजा था, जब कभी वो ली थी तो उसके लेने का अपना मजा था, उस मजे को मैं पैसे में नहीं तोल पा रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होंगी जिनको आप पैसे में नहीं, जैसे मेरे मेरे को वॉच का बहुत शौक है, मेरी एक एक वॉच लगभग 7-8 साल पुरानी, और आपने देखा होगा कभी, आप खैर आपकी बैच में तो नहीं, वो पता नहीं किसी ने चोरी हो गई कहीं से, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या हुआ, एयरपोर्ट पे शायद मैंने वॉशरूम में निकाली, ऐसा मुझे कुछ कुछ याद आ रहा, तो वहां से वो मिल नहीं रही अब उसके बाद उस घड़ी को ना, सेम वॉच को लेने के लिए मैंने टॉमी के हर हर शोरूम में विजिट कर लिया, मिल नहीं रही। फिर एक कहीं वेबसाइट पर हेलियो पे ऑनलाइन दिख तो रही है, पर अभी मैंने मंगाई है, पता नहीं अब क्या, उसको भी 5-10 दिन हो गए अभी तक, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेल भी कह रहा है भाई मैंने ये ऑर्डर करा था, एक बार पहले भी मंगा चुकी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो ऐसा। तो वो क्या है, क्या मैं पैसे में, मैं कह रही हूँ उस घड़ी को मुझे दे दो, मैं उसकी 4 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या है वो, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, तो हमने उसको क्या कहा, प्राइसलेस। मैंने, अगर मेरी पोलो थी 10 लाख के अराउंड, अगर मैं उसको, कोई मुझे कहे 20 लाख दे दो, 20 लाख दे रहे हैं आप दे दो, नहीं देंगे यार, तो क्या है वो, वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है। जिन चीजों की हम अ, कागज कागज के टुकड़े मीन्स पैसे से नहीं तोल पा रहे हैं, तो ऐसी चीजें अमूल्य होती हैं, प्रीशियस हैं, है ना।
इनएस्टिमेबल हैं। जैसे कि इंडियन टीम है, इंडियन टीम को बेच देंगे क्या हम कि ले जा तू पाकिस्तान, तू ले जा, चल बदले में पैसे दे दे, नहीं देंगे ना। तो एस्टीम है, एस्टीम भाई, टीम सिर्फ एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ये सब है ना, ये कुछ सच नहीं होता, ये सब पूरी काल्पनिक चीजें हैं, इसमें टीम वीम का कोई मतलब नहीं है। एस्टीम्ड चीजें, रेस्पेक्टेड और डियर चीजें होती हैं, कॉस्टली। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे समझिए, बिलव्ड है, इनवैल्यूएबल। अगला देखिएगा ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है? खजाना। इत्तेफाक से मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ उसका नाम है ट्रेजर। जिस टावर में मैं रहती हूँ उसका नाम है ट्रेजर। तो याद रख पाओगे? मेरा एड्रेस याद कर लो, ट्रेजर। अमूल्य, उन्होंने अपना नाम इसीलिए इसीलिए रखा। ठीक है जी। तो क्या क्या वर्ड हुए हमारे? प्रीशियस है, कॉस्टली है, डियर है, लिखो भाई फटाफट लिख दो। प्राइसलेस है, हमने कहा इनएस्टिमेबल, जिसका एस्टिमेट भी नहीं लगाया जा सके, इतना महंगा। आगे देखिए एक वर्ड है प्राइज्ड। प्राइज्ड को अमूल्य क्यों कहा? भाई आपको कभी, आप फर्स्ट आए, आपको प्राइज मिला है ना, ट्रॉफी मिली, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे को उनकी वैल्यू कोई बताने को गए, बता इसकी कितनी वैल्यू, 100 रुपये में बेच देगा? अरे छोड़ यार। अभी यूट्यूब ने गोल्डन बटन भेजा था, तो मतलब भेजते हैं ना वो 1 मिलियन पे, तो उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में? पता भी नहीं खैर मुझे तो। अगर बेचने पे जाए तो कुछ भी नहीं, कोई वो सोना सच में सोना तोड़ना। पर उसकी वैल्यू मेरे लिए कितनी होगी? क्या वो मेरे लिए प्राइज्ड है? बिल्कुल, वो मुझे एज अ ट्रॉफी मिली है। तो कोई चीज़ जब आपको प्राइज या ट्रॉफी मिली है तो उसकी वैल्यू लगाओगे आप, बेच दोगे उन्हें? नहीं। वैल्यूएबल है वो, कॉस्टली है, इनएस्टिमेबल है, जिसका एस्टिमेट भी लगा सकता, इतना अमूल्य, प्रीशियस। ठीक है। ट्रेजर, ट्रेजर याद रहेगा रवि? ट्रेजर मतलब खजाना, का मतलब भी प्रीशियस। नेक्स्ट वन इज स्टल्दी। स्टल्दी का अंदर मतलब है स्टील। हाँ, ट्रेजर आइलैंड, बिल्कुल रामू विश्वकर्मा। ट्रेजर आइलैंड, टीआई एक मॉल भी है यहाँ पे इंदौर में। आगे देखिएगा स्टल्दी। स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना ना। और चुराई हुई चीज को कहाँ रखते हैं? सीक्रेट रखते हैं, गुप्त रखते हैं। ठीक है ना? क्या करके रखते हैं? सीक्रेट रखते हैं। सीक्रेट, गुप्त है, सीक्रेट मतलब मेरा सीक्रेट, गुप्त। हिडन, हाइड से बना, छुपा के, हिडन है ये चीज, क्या है? छुपी हुई है। अंडर हैंड, अब मान लो कोई यहाँ पर कोई चीज रखी, अंगूठी रखी थी और मैंने उसके ऊपर हैंड रख दिया, यूं पता लगेगा क्या है? नहीं पता लगेगा। तो अंडर हैंड, अंडर हैंड चीजें भी कैसी हैं? छुपी हुई है। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, कॉवर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कवर, कवर करके रखी हुई चीजें कहलाती हैं कॉवर्ट। भाई मान लो आपके पास कोई, किसी ने कोई गिफ्ट भेजा, कवर करके भेजा है, आपको नहीं पता, तो वो कवर्ट है ना, अभी छुपा हुआ है, गुप्त है, आपको नहीं पता क्या है। तो कवर करके रखी हुई चीजें कॉवर्ट हैं। इसके उल्टे में ओवर्ट वर्ड पूछा गया, ओपन। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओपन होता है। जिनका कवर से सी हटा दो, सी अगर हटा देंगे तो कॉवर्ट से बन जाएगा ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब ओपन। अगला वर्ड देखिएगा, सरप्शियस। स्पेलिंग जरूर लिखिए, सर्प। सर्प कहाँ रहते हैं? सर्प मैम बिल में रहते हैं, और अपने तरीके से तो बेटा वो खुद इंसानों से डरते हैं, गुप्त तरीके से रहते हैं, छिप के रहते हैं, तो छिपा हुआ। सरप्शियस, ऐसे नहीं सर्प ऐसे आराम से लो मैं इसके ऊपर सोऊंगा आज, उनके बिल हैं, वो बिल में रहते हैं, तो छुप के रहते हैं। सरप्शियस का मतलब गुप्त है ना? नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। पहले के लोग क्लैंडस्टाइन करते थे लैंड में। अभी भी आजकल हमें सुनने में आता होगा कि कहीं खुदाई चल रही है, नीचे से सोने के सिक्के मिले हैं, चांदी के मिले हैं। खजाना क्यों मिलता है? धरती में क्यों मिलता है? कभी सोचा आपने? बहुत सारे हो गए, कहाँ हो गए बहुत सारे? ज्यादा से ज्यादा तुमने 70-80 वर्ड पढ़े होंगे। कितने वर्ड पढ़ लिए? बहुत सारे पढ़ लिए। कल भी तो नहीं पढ़े थे ना, कल कम पढ़े थे, पढ़े तो थे, थोड़े कम पढ़े। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। क्या मैंने कहा? क्लैंडस्टाइन।
पहले के लोग, देखो अब क्या होता है, आज के जमाने में तो ऐसा हो रहा है कि बैंक में लॉकर हो गए हैं, लोगों के घरों में लोहे की अलमीरा वगैरह कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हो गई हैं, तो उसमें रख लेते हैं पैसे वैसे, धन। पहले के लोग कहाँ रखते थे? लैंड में रखते थे, तो कहते थे क्लैंडस्टाइन, छुपा कर, गुप्त, कोई चीज ओपन नहीं है, कोई भी चीज ओपन नहीं है, क्या है, लैंड में छुपी हुई है, तो इसे कहते हैं क्लैंडस्टाइन। खुदाई करके मिल, हाँ खुदाई करके मिलता था ना। ब्रिटिश पीरियड में छुपाया गया धन कहाँ छुपाते थे? लैंड में छुपाते थे, तो उसे क्लैंडस्टाइन कहते हैं। नहीं सपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जमीन में दबा कर रखना। मैम क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम एमटीएस में आया था, हाँ आया होगा जयकांत। तो यही ऐसे ही आते रहते हैं वर्ड, यहीं से घूम फिर के आते रहते हैं, तुम्हें पूरा पेपर तुम्हारे पढ़ाए हुए में से मिलना है। हाँ वो बात अलग है कि तुम अब ये वर्ड पढ़ा और तुम अंडर हैंड ही भूल गए, अरे यार अंडर हैंड क्या था तो कुछ अंडर हैंड है। तो अगर भूलोगे तो देखो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। 77 वर्ड हो गए, ये ले संध्या तो लिख रही है 77 वर्ड हो गए। 77 में से कुछ पहले भी तो आते होंगे, 100 वर्ड तो डेली पढ़ने चाहिए। 50 दिन में 5,000, और 100 दिन में 10,000। कैलकुलेशन बिगड़ गई मेरी, चलो कोई बात नहीं। आ, पढ़े अगला। चलो ये तो देखो पहले पढ़ा चुकी हूँ, ध्यान से देखो। फुटीलिटी, फुटी हुई चीज बेकार, आजकल वैन बेकार, इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, गलत लिख दी स्पेलिंग। इम्पोर्टेंट याद करो, ये पहले भी पढ़ाया है, दोबारा आ गया है लग रहा है। इनएफिकेसी, एफिशिएंसी ना हो, जिसका अबॉर्ट करा दिया जाए, जिसे फेंक दिया जाए, रांची शहर, ये सब खराब थे। रांची खराब, फेंक दो खराब, अबॉर्ट करा दो खराब, इफेक्टिव नहीं है खराब, जिसके अंदर पावर नहीं है इम्पोर्टेंट, वैनिटी, आजकल वैन वगैरह बेकार हो गई हैं, कोई नहीं खरीदता भाई। सबको वो फील आती है वैन वगैरह से, वो किडनैपिंग वाली। कराया है ना? हिडन मैम सीजीएल एग्जाम में आया था बेटा, ये सारे ही वर्ड आ चुके हैं। सीजीएल कहो, एमटीएस को, अच्छा आप, अच्छा एक काम करते हैं, अभी और नहीं पढ़ाते, आप मुझे बताओ कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। चलो, शिवानी कर दिया बेटा मैंने, वो ठीक कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। बताओ सब, चलो आप और नहीं पढ़ाती, ये बताओ कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करोगे। हाँ हाँ, चितरंजन सी सब करवाएंगे। फूटी ही ली थी, यूजलेस, एग्जैक्टली। ओके सपना जी, पियेंगे कभी चाय। सीपीओ ओके भारती, सीजीएल, एमपीएसआई, सीजीएल, सीजीएल जल्दी जल्दी लिखो। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसआई, सुधीर आ रहे हैं, यूपीटीजीटी, एसएससी, एमपीएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल, एचएसएससी, एसएससी, एसएचएसएल, सीएचएसएल, क्लैट, एमपीएसआई, सीजीएल, एसएससी के सारे एग्जाम ओके। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसको आप एसएससी लिख दो, बस काम चल जाएगा। यूपीटीजीटी, आईबीपीएस, एमपीएसआई, बिहार 7th ग्रेड, एमपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सुपर टैट ओके, क्लैट ओके। बिहार 7th फेज हो गया भाई। टीचिंग एंड हरियाणा स्टेट एग्जाम, और कोई? टीजीटी लेवल, डीएसएसपी ओके, सीआरपीएफ, टीजीएल, टीजीएल सब इंस्पेक्टर, टीजीटी, बैंक भी है, और कोई? पवन, सीजीएल, एसआई, बैंकर, यूपीएससी, एसएससी ओके। ए बालचरण यादव, भरोसा कहाँ से आ गया, मैं एग्जाम पूछ रही हूँ। बैंक्स के भी मोस्टली, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। ओके ज्योतिका,
फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आएगा? हाँ आता है, पर ज्यादा तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी ना, जीएस। महाराष्ट्र पुलिस, एफकेट, टीसीएस, 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 पीओ, विश्व भारती, एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी, सीजीएल, सीजीएल। हाँ सपना आ रहा है, नाम नहीं ले रही हूँ मैं, बस एग्जाम बता रही हूँ। ओके। अमन, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट हो जाता है, 10 मिनट में डिपेंड भी करता है कभी कभी, है ना, बाकी 10 मिनट में हो जाता है। आप मैथ भी पढ़ाने लग जाओ, कैबलरी वीक है मेरी, कोई बात नहीं, प्रीति हो जाएगी ठीक। चलो सबने बता दिया है ना, जो मैंने सोचा था वही है, कोई भी अलग एग्जाम के बच्चे नहीं है, सेम सेम एग्जाम के बच्चे हो। मुझे लगा जैसे मेरा तो फाउंडेशन बैच चलता है, तो फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं कि आप आपके पेपर में इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश का पैटर्न होना चाहिए, ग्रामर वोकैबलरी, तो मतलब ठीक है। पर मुझे लगा था अलग अलग, पर मैक्सिमम लोग इस दुनिया में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एसएससी का एग्जाम टीसीएस पैटर्न पर, पैटर्न लिखो ना तो एग्जाम तो एसएससी लिखोगे पगले, कोई भी निकल जाए मेरा तो। संगीता जी, हाँ हाँ ठीक है, यूपी के तो बच्चे हैं मेरे पास, टीजीटी सुपर टेट वगैरह के। पर ऐसा कुछ नहीं आता सुपर टेट या टीजीटी में कि इतना टफ, तुम तो यार बहुत आसानी से कर दोगे, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो ठीक है, अभी चलते हैं, कल मिलेंगे। सीजल के लिए बुक, फिर मैंने बुक तो अभी मेरी आ गई है, मतलब सैंपल तो रेडी हो गए हैं, अब हम उसको एज अ सैंपल तो सबको दे रहे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। और होप तो बहुत जल्दी पूरी बुक को लॉन्च कर दूंगी, और पूरी बुक को लॉन्च से पहले सैंपल बुक जरूर मार्केट में आ जाएगी, आपके पास भी आ जाएगी, वो फ्री रहेगी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। अभी आ जाएगी 2-4 दिन में।